छोटे छोटे पीस बना के इस तरीके से इसमें फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह इस तरीके से गोभी के पकोड़े बनेंगे क्रिस्पी और नहायत ही मज़ेदार। तो देखिए माशाल्लाह पकोड़े हमारा तैयार है, कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही खस्ता बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप तो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है सईद और आप देख रहे हैं सईद फूड चैनल। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके लेके हाज़िर हुआ हूँ वो है गोभी के पकोड़े। गोभी के पकोड़े किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से खस्ता करारे बनेंगे, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो कहीं से भी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा तो तब जाकर आपको समझ में आएगा कि इतना ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के लिए वीडियो शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने गोभी ले लेना है। इस तरीके से गोभी को आपने अच्छे से धो लेना है। धो लेने के बाद इसको बारीक बारीक करके आपने इस तरीके से काट लेना है गोभी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी काटने के बाद आपने प्याज लेना है, एक अदद प्याज इस तरीके से बारीक काट लेना है और 2 से 3 से 4 अदद हरी मिर्च इसमें। ये देखिए इस तरीके से आपने गोभी को बारीक करके काट लेना है। उसके बाद प्याज शामिल कर देंगे और थोड़ी बहुत हरी मिर्चें इस तरीके से इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, टी स्पून नमक शामिल कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसको कर लेंगे अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम बेसन शामिल कर देंगे। तकरीबन 100 ग्राम बेसन लिया मैंने, 100 ग्राम 100 ग्राम बेसन शामिल कर देंगे इसमें। ये देखें इस तरीके से इसको फिर से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ठीक है, पानी शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी लेना है अपने इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि कहीं से भी मसाले 19-20 ना हो और आपके पकोड़े बिल्कुल बेहतरीन लच्छेदार गोभी के पकोड़े तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज ये इफ्तारी में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। तो लीजिए एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया। तेल को आपने अच्छी तरीके से गरम कर लेना है। उसके बाद जो आपने पकोड़े का माल मिलाया हुआ था वो इसमें फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसे छोटे छोटे पीस बना के इस तरीके से इसमें फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह इस तरीके से दूसरी तरफ आपने कर लेना है इस तरीके से ताकि पकोड़ा हमारा दोनों तरफ से अच्छे पक जाए। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, इस तरीके से आप घर में ट्राई करेंगे तो आपको भी सेम इसी तरीके से गोभी के पकोड़े बनेंगे क्रिस्पी और नहायत ही मज़ेदार। ये देखिए जब तक जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। तो इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि पकोड़े अंदर से पक जाए। तो देखिए माशाल्लाह पकोड़े हमारा तैयार है, कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही खस्ता बना है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। चेक करें। इसको रखते उतारते साइड में प्लेट में छोटे छोटे पीस बना के आपने इस तरीके से थोड़ा हाथों से इसको हिला लेना है ताकि ये बेहतरीन पकोड़ा बन जाए। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ज़बरदस्त और बेहतरीन कलर आएगा पकोड़े। तो घर पे जब आप बनाएंगे तो घर वाले यकीनन आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे कि पकोड़े की रेसिपी आपने कहाँ से सीखी है। गोभी के पकोड़े इतना ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी इसका कलर आ चुका है। देखिए माशाल्लाह गोल्डन कलर। देखिए कितना ही मज़ेदार और कितना ही ज़बरदस्त बना है हमारा गोभी के पकोड़े। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता और बाज़ार से बहुत ही अच्छा बना है। देखें तो इसी तरीके से आप घर में ट्राई कीजिएगा तो यकीनन आपकी रेसिपी यही मुकम्मल इस तरीके। तो देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही प्यारा कलर आ चुका है हमारा गोभी के पकोड़े। गोभी के पकोड़े बहुत ही खस्ता बने हैं। देखिए माशाल्लाह, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से कितना ही खस्ता और अंदर से बिल्कुल पका हुआ पकोड़े हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, रिकमेंड करें। तो इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।